हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर किसी न किसी टाइम आए हुए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। मित्रों, पहले पार्ट के कुछ 20-25 सवाल हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सवालों को पढ़ें और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। मित्रों, पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, इसका उत्तर ज़रूर दें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। पहला सवाल है, जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम का क्या होता है। मित्रों, पहला ऑप्शन पोटेशियम का ऑक्सीकरण होता है, दूसरा पोटेशियम का अपचयन होता है या अप्रभावित रहता है, और द ऑप्शन है जल अपघटन होता है। मित्रों, जल्दी जल्दी सवाल के आंसर दें और लास्ट में आपको ये बताना है कि टोटल आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। मित्रों, आपने सवाल को पढ़ रखा होगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है एंड पोटेशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अतः पोटेशियम धातु का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ए ऑप्शन सही है, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार आपके सामने है, इसका उत्तर जरूर दें मित्रों कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। श्याम सफेद फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है सवाल है, और एग्ज़ाम के अंदर वही सवाल रिपीट होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से ये भी सवाल एक महत्वपूर्ण है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन AgCl, दूसरा AgBr, तीसरा AgI या उपयोग सभी। मित्रों, इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लास्ट में ये भी बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन AgBi, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम बात करेंगे, तीसरा सवाल आपके सामने इस प्रकार है। मित्रों, आंसर जल्दी दें और निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है। लोहा, क्रोमियम, तांबा या चांदी, यानी किस धातु पर जंग नहीं लगता है, इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ब ऑप्शन सही है इसका। अगला तीसरा सवाल, चौथा सवाल इस प्रकार आपके सामने है कि मैग्नीशियम का वायु में जलना अपचयन है, वाष्पन है, ऑक्सीकरण है या ऊर्ध्वपातन है। इसका सही ऑप्शन ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका क्या होगा। आपको पता है कि Mg ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सी ऑप्शन सही है। आगे हम बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन की, जो कुछ इस प्रकार आपके सामने है। इसका उत्तर दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवशेष बनता है। मित्रों, महत्वपूर्ण सवाल है और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाले सवालों में एक सवाल है। पहला ऑप्शन NaNO3, दूसरा AgCl, तीसरा AgCl और चौथा ऑप्शन AgBr। मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी कि जब AgNO3 की अभिक्रिया NaCl के साथ में करवाते हैं तो एक बनता है NaNO3 और दूसरा जो बनता है वो AgCl। मित्रों, AgCl का श्वेत अवशेष आपको प्राप्त होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही होगा कि AgCl का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों, दानेदार दानेदार जिंक की तनु HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? NO, O2, H2, SO2 या उपयोग में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? मित्रों, ऐसा सवाल आ जाए तो आपको करना है Zn की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं। जब इसके साथ में करवाते हैं तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट, और साथ में एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, वो कुछ इस प्रकार है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी का उदाहरण है। मैंने आगे वीडियो अपलोड किया है, वहाँ आपको बताया है डिटेल से कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर होते हैं और इसका क्या उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जल में घुलना, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना, या प्राकृतिक गैस का दहन, या उपयोग सभी। मित्रों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करना मतलब क्या देना? ऊष्मा देना, और यहाँ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। तो ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है मित्रों, सवाल को पढ़े और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि टोटल 25 में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ आपको दी गई है, उसमें आपको बताना है कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कार्बन उपपचित हो रहा है। मित्रों, एक होता है अपचयन और दूसरा होना है उपचयन। अपचयन का मतलब होता है अपचयन और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के अंदर किसका क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास में है, जिंक ऑक्साइड अपचित हो रहा है, दूसरा कार्बन उपपचित हो रहा है, और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, या उपयोग सभी। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें क्या हो रहा है। मित्रों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ देखो जिंक किस में बदलना है? जिंक के अंदर जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और आगे देखो कार्बन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलना है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और कार्बन का जब ऑक्सीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कार्बन का उपचयन हो रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम बात करेंगे, नम्मा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके सामने है। मित्रों, क्लास को आगे से आगे शेयर करें और प्रत्येक पार्ट के महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर सवाल आपके सामने प्रत्येक दिन रखे जाएंगे और इसको पढ़कर ही एग्ज़ाम के अंदर जाना है, जो आपका बहुत हेल्प होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उपयोग सभी। मित्रों, मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, GSTC। जी का मतलब होता है गैस का अवशोषण या निष्कासन, एस का मतलब होता है स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, और सी का मतलब होता है कलर, यानी रंग में परिवर्तन। आगे वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ जा कर के ज़रूर देखें, इसका विस्तार
ऋतध्यन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अवस्था में भी परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, उपयोग सभी क्या है? सही। इसका द ऑप्शन सही है। आगे हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। मित्रों वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल और अब भी आगे आने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है? NaCl, KCl, AgCl या कॉपर क्लोराइड। आपने पढ़ा होगा कि जब AgCl की खुला प्रकाश के अंदर रखते हैं तो इसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। Ag और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो इसका सही ऑप्शन मित्रों कौन सा होगा, ज़रूर बताएं। इसका सही ऑप्शन सी सही होगा कि कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? तो AgCl। आगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। मित्रों सवाल को पहले पढ़े और उसके बाद में आप उत्तर देना ना भूलें। आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पका दिया जाता है? मित्रों सवाल को ज़रूर पढ़ें और इसका सही आंसर आप बताएं कौन सा होगा। क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। आपको पता है कि आलू को चिप्स में ख़राब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग के अंदर कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है और जिसके कारण ये खराब होने से बच जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, इसका उत्तर जरूर दें कि ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। कौन सा शब्द इसके लिए हम उपयोग करेंगे? अम्लता, रेडियोधर्मिता, संक्षारण या विकरगंधिता। मित्रों आपको ज़रूर बताना है और हमने आगे पढ़ा भी है विस्तार से कि विकरगंधिता क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो ऑक्सीकरण के कारण तेल और वसा युक्त भोजन को अप्रिय स्वाद उत्पन्न होने के लिए इंगित करने वाला जो शब्द है वो है विकरगंधिता। ऑप्शन द सही है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके सामने है। श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है, एक संयोजन अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है, एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है और अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण सवाल है, आने योग्य सवाल है। इस पर आपको 2 स्टार दर्शा देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा द, एक अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जो कि ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। यानी श्वसन के अंदर क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी है। और श्वसन के अंदर क्या होता है? पदार्थ का ऑक्सीकरण, अतः ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर के कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया को इंगित करना है? मित्रों महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड के अंदर आने योग्य सवाल है, याद करके जाए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा। आगे हमने बताया भी है शाक सब्जियों का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। मित्रों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। 15वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, इसका उत्तर जरूर बताएं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं वे अभिक्रिया क्या कहलाती है?
हमने आगे वीडियो बना करके क्लास अपलोड की है, वहाँ जाकर ज़रूर देखें कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद बनाता है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर के सी उत्पाद बनाता है। दो अभिकारक एक उत्पाद को बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, सही ऑप्शन ए होगा। आगे देखो मित्रों, 16वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं, जरूर इसका आंसर बताएं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कॉपर ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र मित्रों होता है C6H12O6 यानी C6H12O6, यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अब आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आने योग्य सवाल है। इसका सही ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं मित्रों, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर। 17वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। बिना बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड और फेरस सल्फेट या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मित्रों इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं और बुझे हुए चूने को भी क्या कहते हैं, ये भी दर्शाना है। मित्रों आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में करते हैं तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों जरूर बताएं, बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे 18वां सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जरूर इसका आंसर बताना है। मित्रों वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, वियोजन का मतलब है टूटना, जैसे ए और बी आपस में टूट जाए, ए प्लस बी, इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, वियोजन अभिक्रिया। मैंने नोट करके लिखवाया था कि वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। जरूर बताएं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमने ये बताया था कि वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो ऊष्मा की भी आवश्यकता होगी, प्रकाश भी एक क्या है, ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, ऊर्जा हैं। अतः इसका सही ऑप्शन क्या होगा, द ऑप्शन सही होगा कि वियोजन अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपके पास में 19वां सवाल जो कि महत्वपूर्ण सवाल है, आपको देख करके बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। मित्रों आपको पता है कोयले का जो दहन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कार्बन का मतलब कोयला, इसके साथ में ऑक्सीजन की हम अभिक्रिया करवा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है, यानी दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा द, कार्बन का जो दहन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे हम बात करेंगे 20वां सवाल इस प्रकार आपके सामने है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, जल का विद्युत अपघटन करने पर। मित्रों हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीजन उपयोग में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल हैं, एग्जाम के अंदर आने लायक सवाल हैं, आप इसका आंसर ज़रूर बताएं कि हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर ज़रूर बताएं क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा
इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा संयोजन, ये जल का विद्युत अपघटन करने पर, जैसे ये H2 इसको हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें दो गैस प्राप्त होती हैं, H2 और ऑक्सीजन। मतलब जल टूट जाएगा H2 और O2 के अंदर। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें दोनों ही गैस प्राप्त होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन 22वां। 21वां सवाल महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है 2022-23 के अंदर। मित्रों वापस भी सवाल आ सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। निम्न में से रसायन का उपयोग फोटोग्राफी के अंदर होता है। फोटोग्राफी के अंदर किस पदार्थ का उपयोग होता है, इसका आंसर आप ज़रूर बताएं कि फोटोग्राफी के अंदर किसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी के अंदर किसका उपयोग होता है ज़रूर बताएं। तो AgCl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा का नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड का नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड का नहीं होता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी के अंदर। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार्टर लगा लें। 22वां क्वेश्चन यह है कि किसी अभिकारक या उत्पाद जलीय अवस्था में तो उसका कौन सा हम संकेत यूज करते हैं। जलीय अवस्था के अंदर है तो कौन सा संकेत यूज करेंगे, एक्वास। कौन सा यूज करेंगे, एक्वास। तो इसका सही ऑप्शन होगा स। आगे क्वेश्चन 23वां इस प्रकार आपके पास में है, जरूर बताएं सही ऑप्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया खींचे जाने वाले तीर की दिशा क्या होगी। जैसे हमने कहा कि A+B अभिक्रिया करके AB उत्पाद प्राप्त होता है, तो ये तीर का निशान है वो किसकी ओर है, अभिकारक से उत्पाद की ओर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा A। आगे देखो 24वां क्वेश्चन, किसी फेरस सल्फेट गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। आंसर ज़रूर बताएं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ज़रूर बताएं इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन ए सही होगा। 25वां लास्ट क्वेश्चन आज का है मित्रों, ये भी 2023 के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। वातावरण के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये जरूर पढ़ के जाए, महत्वपूर्ण सवाल हैं। अपचयन कहते हैं या संक्षारण कहते हैं, विकर्गंधिता कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। काली परत चढ़ना मतलब इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बी ऑप्शन सही है आपका। मित्रों कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 में से 25 किसके हुए हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भेजें।